हाय फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ गए हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका क्रिएटिविटी में। और क्रिएटिविटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक अच्छे नंबर देने वाला इजी चैप्टर भी है। आज का हमारा क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी। ये थ्योरी दी थी स्टर्नबर्ग ने क्रिएटिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। इनके अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है वो 6 बेसिक या फिर कहें सिक्स डिस्टिंक्ट बट इंटर रिलेटेड रिसोर्सेज का कॉन्फ्लुएंस है। मीन्स एक संगम है 6 ऐसी डिस्टिंक्ट विशिष्ट रिसोर्सेज का जो आपस में इंटर रिलेटेड है। उन बेसिक या डिस्टिंक्ट रिसोर्सेज को याद करने के लिए हम एक फ्रेज याद करते हैं, स्किप मी। स्किप मी। एस स्टैंड फॉर स्टाइल ऑफ थिंकिंग, के स्टैंड फॉर नॉलेज, I stand for intellectual skills, P stand for personality, M stand for motivation, E stand for environment। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्टाइल ऑफ थिंकिंग। हर एक इंसान का अपना एक डिफरेंट पैटर्न होता है सोचने का। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात हो, ये जो रिसोर्सेज स्टर्नबर्ग ने बताए 6 के 6 रिसोर्सेज, हर एक इंसान का इनको रिसोर्सेज को यूज़ करने का एक अपना ही लेवल होता है। क्योंकि कोई आदमी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल स्किल से ये क्रिएटिव हो सकता है, कोई नॉलेज के बेस क्रिएटिव हो सकता है, कोई स्टाइल ऑफ थिंकिंग के बेस पे हो सकता है। तो मीन्स ये हर एक इंडिविजुअल्स के लिए एक डिफरेंट रहेगा। ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि हर एक पर्सन के लिए ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। स्टाइल ऑफ थिंकिंग, हर एक इंसान एक डिफरेंट पैटर्न से सोचता है, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए उसको इन बॉक्स एंड आउट ऑफ द बॉक्स बोथ सिचुएशन में सोचने की ज़रूरत होती है। उसे लोकली भी सोचना आना चाहिए और ग्लोबली भी। जैसे कि अगर आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको उस कंपनी के कोज एंड इफ़ेक्ट्स सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होगी कि आप ये कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसकी मार्केट कौन कौन सी हैं, तभी आप एक क्रिएटिव प्रोडक्ट मार्केट को दे पाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरों को जो काम करता हुआ देख रहे हैं और वही काम स्टार्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट भी वही होगा जो लोगों का है। इसका मीन्स ये है कि क्रिएटिव एक्टिविटी करने से ही आपकी मार्केट में वैल्यू बनेगी। क्रिएटिव होने के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स और इन बॉक्स की प्रॉपर नॉलेज लेनी होगी और उसी के बेस पे सोचना होगा। पॉइंट नंबर 2, नॉलेज। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नॉलेज ये इसे हम कहें दोनों तरफ से यूज़ होने वाला हथियार है। नॉलेज मीन्स आप उस डायरेक्शन में कभी जा नहीं सकते जिस डायरेक्शन के बारे में आपको पता नहीं हो, और अगर आपको जिस डायरेक्शन में जाना हो उसका पता हो तो आपके साथ एक इशू ये हो जाता है कि आप उस नॉलेज से बाउंड हो जाते हैं। मीन्स कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अब आपने उसकी नॉलेज ली। पहली बात, आपको जो बिज़नेस स्टार्ट करना था उसकी नॉलेज नहीं थी, इसलिए आप बिज़नेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते थे। दूसरी चीज़, अब आपने उसकी नॉलेज ले ली, लेकिन अब आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि इसमें मार्केट ने ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है, आपके लिए जगह नहीं है। ये क्या हुआ, आप बाउंड हो गए अपनी ही नॉलेज से। अगर आपको नहीं पता होता तो आप इसमें कुछ क्रिएटिव सोचते और कुछ काम करके उसको आगे करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन अब आपको नॉलेज की वजह से भी ये इशू हो गया कि अब मैं इसको करूँ तो क्यों करूँ, क्योंकि इससे तो मार्केट ऑलरेडी कैप्चर्ड है। तो मीन्स नॉलेज जो है वो आपके लिए दो तरफ से काम करती है, वो पॉजिटिव भी रहेगी और नेगेटिव भी। नॉलेज होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सक्सेस पाने के लिए, लेकिन आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। एक होते हैं कि जो नॉलेज को यूज़ करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ पर्पज़ निकालने के लिए कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन क्रिएटिविटी के तौर पे आपको नॉलेज को यूज़ करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको इन बॉक्स एंड आउट ऑफ द बॉक्स दोनों तरह नॉलेज को यूज़ करना होगा। आइए अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3, इंटेलेक्चुअल स्किल्स।
इंटेलेक्चुअल स्किल्स कॉम्बिनेशन है 3 बेसिक स्किल्स का। सबसे पहली स्किल सिंथेटिक स्किल्स, किसी भी प्रॉब्लम को डिफरेंट वे में एनालाइज करना, ये एक स्किल होती है सभी ह्यूमंस में। एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है पर्सन्स की कि जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसी डायरेक्शन में विदाउट थिंकिंग, विदाउट क्रिएटिव थिंकिंग वो अपनी प्रॉब्लम्स को डील करता है। और जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं वो प्रॉब्लम्स को डिफरेंट वे में समझते हैं। जैसे कि मान लिया आपको बिजनेस करना है और आपने देखा कि आपके सामने जो मार्केट में डिमांड है वो जिस प्रोडक्ट की है, आपने क्रिएटिव होकर सोचा कि मैं इन सभी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराने का काम करूंगा, ना कि ये प्रोडक्ट सेलिंग का। तो ये आपके लिए एक क्रिएटिव पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग मीन्स कि जब आपने ये सोचा कि मैं ये काम ना करके मैं इनको जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको वो माल प्रोवाइड करवाने का काम करूँगा। मीन्स आपने चूज़ किया, पहले ऑप्शन को दूर करके सेकंड ऑप्शन था उसको आपने चूज़ किया। मीन्स कि आप अपने प्रॉब्लम्स को समझकर उनमें चुनाव कर सकें, एनालाइज कर सकें कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। ये है आपके लिए एनालिटिकल स्किल्स का पार्ट। और आता है प्रैक्टिकल स्किल्स। ये होती है कि आप जब लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो आप किस तरह उन्हें परसुएड कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स में से एक है, क्योंकि आप जो भी बिजनेस करेंगे उसमें ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कि आपके अंदर परसुएडिंग की कितनी ज़्यादा स्किल्स हैं। पॉइंट नंबर 4, पर्सनैलिटी। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पर्सनैलिटी में मीन्स, पर्सनैलिटी आपको पता ही है, हर एक पर्सन के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स का एक पैक होता है। कुछ लोग किसी डायरेक्शन में, कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातें करने वाले होते हैं। उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डिसाइड करती है कि वो किस तरह के प्रोसेस को काम करेगा। अगर क्रिएटिविटी देखा जाए तो उसकी इंटरनल, ये पर्सनैलिटी की इंटरनल बाउंडेशन है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या डिसाइड करती है किस सिचुएशन में क्या काम करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरनल होता है। बेसिकली जैसे अगर हम सिंपल कहें कि उसकी पर्सनैलिटी से ही डिसाइड होता है कि वो प्रॉब्लमों से लड़ने के लिए कितनी इच्छा रखता है, किस तरह वो अपने आप को प्रॉब्लमों से ओवरकम करने के लिए रेडी रखता है, किस तरह वो डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डिफरेंट एक्शन लेने के लिए तैयार है। ये उसकी पर्सनैलिटी की पॉइंट है या डिमांड्स हैं। पर्सनैलिटी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड करती है कि वो कितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी अगर ये डिसाइड करती है, जिस पर्सन की पर्सनैलिटी में ये होता है कि मैं प्रॉब्लम से ओवरकम होने की संभावना में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, ना कि प्रॉब्लमों के साथ रन करके एडजस्ट करना। एडजस्ट करने से आप प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने उसके साथ रन करने की स्टेबिलिटी बना ली। लेकिन वहीं अगर क्रिएटिव लोग हों या आपकी पर्सनैलिटी क्रिएटिव टाइप में है, तो आप देखेंगे कि आप प्रॉब्लम को पहले समझेंगे कि आप अपनी लाइफ में सफल क्यों नहीं हैं, फिर आप एनालाइज करेंगे कि मेरे पास क्या ऐसा होना चाहिए जिससे मैं सफल हूँ। ये बेसिक एनालाइजिंग जो है, ये आपकी पर्सनैलिटी की एक डिमांड्स है। आपकी पर्सनैलिटी ही आपको बताती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बाउंडेशन आपकी पर्सनैलिटी से ही बनते हैं, जो डिफरेंट ट्रेड्स आपके अंदर अवेलेबल होते हैं उन्हीं के बेसिस पर। मोटिवेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोटिवेशन, क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर हम कहें तो मोटिवेशन 2 तरह से हो सकता है। या तो हम वो काम करते हैं जिसे हम प्यार ज़्यादा करते हैं या जो हमारी पसंद का काम है, तो हमारे पास ऑटोमेटिक मोटिवेशन होगी उस काम को करने की। और क्रिएटिविटी में भी यही रिलेट करता है। आप क्रिएटिव तब हो सकते हैं जब आप उस काम को लाइक करते हैं। दूसरी सेंस में आप क्रिएटिव तब हो सकते हैं जब आप कोई भी काम आपको दिया जाता है और आपको उसका सॉल्यूशन या रिजल्ट लेके आना होता है।
तब आप उसको क्रिएटिवली होकर करते हैं। इसमें ये सेंस काम नहीं करती कि आप उससे प्यार करते हैं नहीं करते, आपको पसंद है नहीं पसंद। तब आपकी सेंस काम करती है कि आपको वो काम करना है जो आप सॉल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं। आपका माइंड कहता है कि मैं क्रिएटिव होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, चाहे वो आपकी फील्ड से रिलेट करती हो या ना करती हो। इन्वायरमेंट जो मोस्ट कॉमन फैक्टर्स है, जो सभी प्रकार की, आप किस इन्वायरमेंट में हैं। अगर आप एक बेसिक एग्जांपल से समझिए, आपको क्या लगता है कि जो एलोन मस्क हैं वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्यों हैं? अगर एलोन मस्क बुरुंडी जो दुनिया का सबसे गरीब देश है, अगर वहाँ पैदा होते तो क्या वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो सकते थे? ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है उस इन्वायरमेंट ने ही उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, उनके माइंड को ओपननेस दी है, जिसमें की वजह से वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। लेकिन अगर वो बुरुंडी में पैदा होते और अपने माइंड को इतनी ज़्यादा ओपननेस दे देते, तब भी वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन नहीं हो सकते थे, क्योंकि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इन्वायरमेंट ही आपके सारी क्रिएटिविटी को डिसाइड करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये क्वेश्चन? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।